बर्ड फ्लू द नेक्स्ट पैंडेमिक। चैप्टर 1। एक नई टेंशन। बर्ड फ्लू का नाम सुनकर डर क्यों लगता है? आजकल जब भी बर्ड फ्लू का नाम आता है लोग थोड़ा डर जाते हैं। कोविड-19 के बाद हर वायरल इन्फेक्शन एक छुपी हुई वार्निंग लगती है। बर्ड फ्लू, खासकर H5N1 वायरस, एक ऐसा वायरस है जो पहले सिर्फ बर्ड्स में मिलता था, लेकिन अब कभी कभी ह्यूमंस तक भी पहुंच जाता है। पिछले कुछ सालों की कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये वायरस इंसानों को भी अफेक्ट कर रहा है और ये ही लोगों को टेंशन में डाल रहा है। चैप्टर 2। क्या होता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो बर्ड्स, खासकर पोल्ट्री जैसे मुर्गा, मुर्गी, बतख इत्यादि में ज़्यादा देखा जाता है। ये वायरस कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के होते हैं, जैसे H5N1, H7N9, H5N8 एक्सेट्रा। इनमें से H5N1 सबसे डेंजरस माना जाता है। ये वायरस इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आने, उसका मीट या एग खाने या बर्ड के वेस्ट के कांटेक्ट से इंसान तक आ जाता है। लेकिन अभी तक ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड रेयरली हुआ है, पर पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चैप्टर 3। हिस्ट्री की बात। बर्ड फ्लू कब शुरू हुआ? बर्ड फ्लू का पहला मेजर आउटब्रेक 1997 में हांगकांग में हुआ था। वहाँ H5N1 वायरस ने बर्ड्स के ज़रिए ह्यूमंस को अफेक्ट किया था, जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई। उसके बाद 2003-2004 में एशिया के कई कंट्रीज़ जैसे वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया में भी आउटब्रेक्स हुए। पिछले 20 साल में हर कुछ साल बाद फ्लू के नए वेरिएंट्स आते रहे हैं। कभी पोल्ट्री फार्म्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, कभी इंपोर्ट्स बैन कर दिए जाते हैं, पर अब ये कंसर्न है कि ये वायरस म्यूटेट करके ईजिली ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। चैप्टर 4। सिम्टम्स। बर्ड फ्लू का असर इंसान पे कैसा होता है? बर्ड फ्लू के सिम्टम्स कॉमन फ्लू जैसे ही दिखते हैं। फीवर, सोर थ्रोट, कफ, मसल पेन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन सीवियर केसेस में निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई होता है। WHO के डाटा के अकॉर्डिंग H5N1 इन्फेक्टेड ह्यूमन केसेस में 50% से ज़्यादा मॉर्टेलिटी देखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो चांसेस ज़्यादा है कि कंडीशन क्रिटिकल बन सकती है। चैप्टर 5। कैसे फैलता है ये वायरस? स्प्रेड का मैकेनिज्म। बर्ड फ्लू जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड बर्ड के पास ज़्यादा समय गुजारता है या उसका मीट बिना अच्छी तरह कुक किए खाता है या बर्ड के फेदर, फीसीस या सलाइवा से कांटेक्ट में आता है तो वायरस लग सकता है। लेकिन अब कंसर्न ये है कि कुछ रेयर केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी रिपोर्ट हुआ है। और अगर वायरस म्यूटेट हो गया तो एक नया पैंडेमिक शुरू हो सकता है, जैसे कोविड-19 हुआ था। चैप्टर 6। क्या इंडिया में बर्ड फ्लू का खतरा है? हाँ, इंडिया में भी कई बार बर्ड फ्लू आउटब्रेक्स हुए हैं। 2006, 2012, 2021 जैसे सालों में पोल्ट्री फार्म्स में लार्ज स्केल इन्फेक्शंस देखा गया। कई स्टेट्स ने तुरंत लैक्स ऑफ बर्ड्स को किल किया ताकि वायरस ना फैले। इंडिया जैसी कंट्री जहां पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वहां बर्ड फ्लू का खतरा हमेशा रहता है। प्लस रूरल एरियाज़ में लोग बर्ड्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे ट्रांसमिशन का रिस्क और बढ़ जाता है।
चैप्टर 7 वैक्सीन और ट्रीटमेंट। क्या बर्ड फ्लू का इलाज है? बर्ड फ्लू के अगेंस्ट कुछ एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स डेवलप किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई वाइडली अवेलेबल यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग यूज़ किया जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट अप्रोच है, जैसे कि इन्फेक्टेड बर्ड से दूर रहना, पोल्ट्री को प्रॉपरली कुक करना, हाइजीन मेंटेन करना और गवर्नमेंट के एडवाइजरीज फॉलो करना। चैप्टर 8 बर्ड फ्लू वर्सेस कोविड-19। क्या ये अगली महामारी बन सकता है? कोविड-19 ने सबको एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। वायरसेस का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। बर्ड फ्लू अभी तक पैंडमिक नहीं बना है बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है। लेकिन अगर वायरस म्यूटेट करके इजीली एयरबॉर्न या कांटेक्ट बेस्ड हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोविड-19 में भी पहले SARS-CoV-2 के म्यूटेशन ने सब कुछ बदल दिया था। इसी वजह से साइंटिस्ट्स बर्ड फ्लू को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। WHO और CDC जैसी एजेंसीज हमेशा अलर्ट में है। चैप्टर 9 फ्यूचर का सीन। बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए? फ्यूचर में बर्ड फ्लू से बचने के लिए सर्विलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंट्रीज़ को अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स लगाने होंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री को बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट एक्सेलरेट करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिटिकल है। लोगों को सिखाया जाए कि कैसे इन्फेक्शन से बचा जाए। ग्लोबल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि वायरस बॉर्डर्स नहीं मानता। पैंडेमिक बनने से पहले ही एक्शन लेना पड़ेगा। चैप्टर 10 कंक्लूजन। क्या बर्ड फ्लू अगला पैंडेमिक बनेगा? बर्ड फ्लू के पोटेंशियल को लेकर डर जस्टिफाइड है, लेकिन अभी तक वो पैंडेमिक नहीं बना है। लेकिन अगर हम अलर्ट नहीं रहे, अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई, तो ये अगला ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन सकता है। प्रिवेंशन, अवेयरनेस और रिसर्च ही हमारा शील्ड है। कोविड-19 के बाद दुनिया को एक वार्निंग मिल चुकी है। अब अगर बर्ड फ्लू ने सीरियसली ह्यूमंस को अफेक्ट करना शुरू किया, तो इस बार हमें ज़्यादा रेडी रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि साइंस और समझदारी मिलकर इस खतरे को पैंडेमिक बनने से रोक सके।